हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ जबलपुर से बागेश्वर धाम वाया छतरपुर होके चलेंगे। हम फैमिली के साथ जा रहे हैं। छतरपुर में 5-10 मिनट का हॉल्ट रहेगा, फिर हम चलेंगे बागेश्वर धाम। तो चलिए, तो ये पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं हमारी। बच्चा पार्टी भी है, तो रास्ते भर थोड़ा आपको हल्ला होता रहेगा गाड़ी में। नहीं रखूं फिर दिखेगा कैसे। दोस्तों, जबलपुर शहर के जिस भी कोने से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे बागेश्वर धाम के लिए, आपको कटंगी रोड पकड़ना है। तो अभी हम लोग ये धन्वंतरी नगर होते हुए बाईपास से वहाँ कटंगी की तरफ जा रहे हैं। कटंगी रोड पे मुड़े ही थे कि ये एक्सीडेंट दिखा। पता नहीं क्या हुआ होगा, ट्रक घुस गया अंदर। और गर्मी बहुत है यार। ये कटंगी पहुंच गए, और कटंगी प्रसिद्ध है अपने रसगुल्लों के लिए। तो आप रुकना चाहें तो रुक के खा सकते हैं। हम लोग का तो पेट फुल है, तो हम लोग आगे निकल गए। कटंगी से आगे चलने पर सिंग्रामपुर निकलेगा, और उसके आगे बुढ़ागर आएगा। यहाँ पे एक मिडवे ट्रीट है, तो वहाँ पे मिडवे ट्रीट में आप नाश्ता कर सकते हैं। ये है मिडवे ट्रीट। लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं इस तरफ। इस रोड पर चलते रहने पर हम पहुँच गए जबेरा, और अब सीधे दमोह की तरफ चल रहे हैं। भाई, ये जबेरा के बाद पहुँचे नाहटा, और ये रानी दुर्गावती की एक मूर्ति बन रही है। इससे भी आपको अंदाज़ हो जाएगा कि आप पहुँच गए नाहटा। भाई, ये दमोह आने वाला है, और दमोह में अगर आप अंदर एंटर होंगे तो आपका आधा पौन घंटा ख़राब होगा। तो ये जो दमोह के पहले चौराहा है, इससे लेफ़्ट ले लीजिए। ये आपको सामने जय हिंद धर्म कांटा दिख जाएगा, यहाँ से लेफ़्ट ले लीजिए। और इस रोड पे सीधे चलना है जब तक एंड ना आ जाए, मतलब रोड का एंड ना आ जाए। सीधे चलते रहिए, आपका बहुत टाइम सेव होगा। भाई, ये रोड का एंड आ रहा है। जैसे एंड आए आपको राइट लेना है, यहाँ दाएं हाथ पे मुड़ना है। सामने एक ढाबा भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। राइट हो गए हम, और अब थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर सीधे चलें। जब आप ये आधा 1 किलोमीटर आगे आ जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको एक टर्न दिखेगा, ये पुल के लिए। और बस आपको इस पुल पे चढ़ जाना है सीधे। और ये पुल जहाँ उतारे, जैसे ही हम उतर रहे हैं, तो बस यहाँ कहीं मुड़ना नहीं। अब आपको सीधे सीधे चलना है, और आप दमोह से बाहर हो जाएंगे। बस ये सीधे सीधे चलते हम रोड के एंड में आ गए, और यहाँ आपको ये संस्कार धर्म कांटा दिखेगा। यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, और आप सीधे सीधे बिना दमोह में घुसे बाहर आ गए। नरसिंहगढ़ वाली रोड है ये। यहाँ से हम नरसिंहगढ़ की तरफ चलेंगे। अब इस रोड में आगे नरसिंहगढ़ आएगा, और उसके आगे सीधे चलते रहेंगे तो बटियागढ़ पहुँचेंगे। वही हमारा अगला डेस्टिनेशन। बच्चों को लेके निकले तो गर्मी का टाइम हो, तो रास्ते में तो खैर ढाबा वाबा मिलता है। गर्मी में नीचे उतरने की इच्छा नहीं होती, तो आप कम से कम अपने साथ ऐसे व्यवस्था से चले, पूड़ी उड़ी थोड़ा सा, सब्जी तो भी रखे साथ में। सब्जी, ये बात कभी ना सब्जी नहीं भाई, पूड़ी अचार है बस। तो पूड़ी और आलू की सब्जी रखें दोस्तों। मात्र पूड़ी और अचार रखने से आप बहुत देर तक खा नहीं पाएंगे, ये याद रखेंगे। भाई, गर्मी तो देखो एकदम बिल्कुल बम्प है। 5 मिनट के लिए रुके हैं, बम्पर एक एक पूड़ी दबा के चलेंगे। देखिए, यहाँ से सीधे जाएंगे तो बटियागढ़, और यहाँ एक बाईपास मिलता है, तो हम राइट ले लेंगे तो बक्सवा के लिए मुड़ जाएंगे यहाँ से। बटियागढ़ में अंदर नहीं जाना पड़ेगा। पूरा दूध निकल गया ना, तो मैं दूध पीऊंगा। ये पहुँच गए बक्सवा। यहाँ पे एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, नैनागिरी। तो अगर कभी जाना हो आपको, तो आप यहाँ से लेफ़्ट लेके जा सकते हैं। यहाँ कई जैन श्रद्धालु आते हैं। भाई, अभी आगे आ गए हैं बक्सवा से। तो ये पूरा जंगल है। यहाँ पे
बहुत गर्मी का असर दिखता है आपको। मई की शुरुआत है, पूरे पेड़ सूख रहे हैं, थोड़ी बहुत हरियाली है, अभी शुरुआत है मई की। आगे और गर्म होगा तो ये सब सूख जाएंगे। देख वनी ट्रक देखिए पलटा अब फिर हुआ एक ट्रक एक्सीडेंट कुछ दिख रहा है, ये ट्रक पलट गया है। आते में भी हमें कटंगी के वहाँ ट्रक पलटा दिखा था। यहाँ अभी घाटी चालू हो रही है, तो हो सकता है टर्निंग में स्पीड तेज हो। घाटी क्रॉस करके आएंगे तो आपको ऐसा एक पाथवे मिलेगा। यहाँ से हम राइट लेंगे तो हीरापुर की तरफ जाएंगे, वहीं जाना है हमको। और लेफ़्ट लेंगे तो सागर निकल जाएंगे। यहाँ लेफ़्ट में एक मिडवे ट्रीट भी है हीरापुर का, पर हमें राइट जाना है, तो हम राइट टर्न ले रहे हैं हीरापुर की तरफ। ये हम गुजर रहे हैं हीरापुर से, और हीरापुर ये वो वाला गांव मुझे हमेशा याद आता है जो एक आपने सूर्यवंशम मूवी देखी होगी, तो उसमें हीरा ठाकुर थे। अगर याद हो आपको तो कई बार चैनलों में बस वही आती थी सूर्यवंशम मूवी, तो पता नहीं है उन्हीं का गांव है हीरा ठाकुर का कि नहीं। लेकिन यहाँ हीरापुर में हमेशा बस भी रुकती है, और हम लोग भी रुके थे तो कोल्ड ड्रिंक और ये सब ले लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत है दोस्तों बाहर, बहुत ज़्यादा। यहाँ से बड़ा मलेरा आएगा और उसके बाद सीधा छतरपुर। हीरापुर से बड़ा मलेरा जाते में आपको दो अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेंगे। एक भीमकुंड मिलता है, राइट साइड में मुड़ना पड़ता है, 18 किलोमीटर करीब चलेंगे तो भीमकुंड है। ये देखिए आ गया भीमकुंड का बोर्ड। और ऐसे ही आगे चलेंगे तो राइट साइड में बिजावर के लिए मुड़ेंगे तो जटाशंकर धाम है। हम तो खैर ये सीधा आ गए बड़ा मलेरा। हीरापुर के बाद हमारा डेस्टिनेशन था बड़ा मलेरा, उसमें एंटर हो रहे हैं। और बड़ा मलेरा से अब चलेंगे तो सीधा अपना छतरपुर। जबलपुर से छतरपुर के बीच में आपको एक टोल बस पड़ेगा, वो है ये बड़ा मलेरा के बाद, और इसमें 40 रुपये कटते हैं टोल में। छतरपुर लगभग 15 किलोमीटर बचा है, और अभी हालत ऐसी कि लगभग सब सो गए। तो गर्मी भी है, थकान भी हो रही है, भले ही AC कितना भी चले कार का। तो देखते हैं अभी कितना और टाइम लगता है। मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे छतरपुर। महाराजा छत्रसाल की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत। पहुंच गए छतरपुर। जबलपुर से छतरपुर पहुंचने में लगभग आपको 5.5 घंटे लगेंगे, और यहाँ से 25 किलोमीटर है बागेश्वर धाम। तो हम छतरपुर आ गए थे, यहाँ भी हमारा परिवार है तो यहाँ थोड़ा रुके, और अभी वैगनार यहीं रख दी है, और सनी भाई के साथ जा रहे हैं बागेश्वर धाम, ये जुपिटर में। हटो, जा रहे बागेश्वर धाम, चलो। तो ऑल सेट, चलो। हाँ ऑल सेट। दोस्तों आप छतरपुर में जहाँ कहीं भी हों, बागेश्वर धाम जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन रोड पकड़नी है। ये सामने रेलवे स्टेशन है छतरपुर का। यहाँ से हम सामने चलेंगे हाईवे की तरफ। इसी रोड में आगे आने पे आपको ये टर्न मिलेगा। यहाँ इस फ्लाईओवर के नीचे से हम राइट लेंगे, और फिर सीधा रोड जाएगी बागेश्वर धाम। इस रोड में 40 किलोमीटर करीब आगे जाएंगे तो खजुराहो पड़ेगा, और 20 किलोमीटर चले जाएंगे यानी 60 किलोमीटर पे पन्ना पहुंच जाएंगे। दोस्तों सीधे चलते जाना, और जब आपको ये टावर दिखे, पहला ऐसा टावर दिखे, तो आप समझ जाइए आप बागेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं। बस इस टावर के बाद से ही लेफ़्ट लेंगे, और फिर करीब 3-4 किलोमीटर अंदर चलना है तो आप बागेश्वर धाम पहुँच जाएंगे। बस यहाँ से हमको लेफ़्ट टर्न लेना है। बस दोस्तों यहाँ से सीधे
3-4 किलोमीटर चलेंगे तो धाम पहुंच जाएंगे। ये अपन आए, तो दोस्तों 2 व्हीलर से हम लोग आए और बिल्कुल आपको भी मैंने दिखाया, बिल्कुल बागेश्वर धाम मंदिर के पास में गाड़ी पार्क कर ली। तो अगर आपके पास सुविधा 2 व्हीलर की हो और अकेले वहाँ पे ऐसा आना हो तो आ भी सकते हैं, बहुत इजी पड़ेगा। कार फिर पार्किंग अगर बहुत भीड़ होती है तो आगे रुकना पड़ जाता है। तो चलिए दर्शन करते हैं, हो सकेगा तो आपको भी थोड़ा सा करवाऊँगा। और सैटरडे को आइए, सैटरडे को भीड़ नहीं रहती है ज़्यादा।